जय श्री राम दोस्तों। वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुविधि करत मनोरथ जात, लागिन नहीं बार। करि मंजन सरु जल, गए भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ में करके मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें ला करके अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार किन्न अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर के बहुत पूजा की और कहा, मेरे सामान्य धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे मुनि श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया, सुख प्राप्त किया। पुनि चरणी मिले सुतचारी, राम देख मुनि देह विषारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पुरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरण पर डाल दिया। उसने प्रणाम करवाया और श्री राम जी को देकर के मुनि अपनी देह की सुख भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख करके भूल गया हो। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हु काहू। केहि कारण आगम तुम्हारा, कहूँ सकरत न लाऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर के वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार की कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने के लिए देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो निपतोहि। अनुज समेत दोहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊँगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तिन जो, इन कह अति कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो और मोह अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इसमें तुमको धर्म सुजस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख कुमलानी। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर के राजा का हृदय कांप उठा और उसने मुंह की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही। मांगो भूमि धेनु धन सोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुनि देहु निमिष एह माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता है, मैं उसे भी एक पल में ही दे दूंगा। सब सुत प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कह निचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे, उनमें से भी प्रभु राम को तो किसी प्रकार से भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था में के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, निप संदेह नाथ कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह अर्थात राजा का संदेह मिट गया। अति आदुर दो तने बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगा करके बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी।
फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुता, बहुविध देई अशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, नाय पद शीस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर के पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर माता पिता प्रभु के महल में गए और माता पिता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले। पुरुष सिंह दो बीर हर्षि चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण। करण सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कोटिपट पीठ कसे बरमा हाथा, रुचिर चाप सायक दुह हाथा। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए है। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म तनि देव मैं जाना, मोहिनी जो पिता तजहु भगवाना। श्याम और गौर बण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान विधि निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दिन जानी तहि निज पद दिन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जाकर उनको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिह चिन्ह, विद्या नीत कहो विद्या जिन्हा। जात लागन सुधा पिपीसा, अतिल बल तुम तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी श्री लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुष सर्व समर्पित के, प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोज दिन्हि, भगत हित जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जान करके भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रातः कहा मुनि सन रघुनाई, निर्भय जग करहूँ तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर के निडर होकर के यज्ञ कीजिए। यह सुनकर के मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवारी पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सयाय धवा मुनि द्रोही। बिनु फरबान राम तहि मारा, सत योजन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर के मुनियों का शत्रु राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फण वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन जाकर के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर के गिरा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर खटुक संहारा। मारि असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सिबाहों को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघु आया, रघे किन्न विप्र परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे वृप यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रह करके ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहूँ जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले। आश्रम एक दीख मह जाई, खग मृग जीव जंतु तह नाई। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पंछी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा बतलाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर,
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुबीर सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए है, बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। ऐसा विश्वामित्र मुनि ने रामचंद्र जी से कहा। परसद पद पावन सुख न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के चरित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाली श्री रघुनाथ जी को देख करके वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन नहीं निकलते हैं, कहने में नहीं कुछ बनते हैं। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्ना प्रभु कह चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी उपवन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति की प्राप्ति की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान के जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमलनयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन्ना, अति भय किन्ना, परम अनुग्रह मैं माना। दो भरि लोचन हरिभव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, जो बहुत ही अच्छा किया, मैं उससे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़े लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता है। जहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शिष धरी। सोई पद पंकज जहि पुज अज, मम सिर धरहु कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उसको पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण हरित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु श्री राम जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं का भजन कर, श्री राम जी का भज, श्री राम जी का गुणगान का। मास परायण सत्वा विश्राम, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादि सुन सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुरसरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाजी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा सुनाई, जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवहि पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषि सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मण ने भांत भांत के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सहित सर जाना, सशिल सुधा सम मणि सोपाना।
श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए, खुश हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब है जिसमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, गुजत कल बहुवरण विहंगा, वर्ण वरण विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर के भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पंछी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुमन सुमन बाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपलो सेहत पूर चहुपास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस वाटिका, फुलवारी, बाग और वन बहुत से पंछियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों सुशोभित होते हैं। बनीन बरन नगर निहाई, जहाँ जाय मन तह लोभाई। चारु बाजार विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु सौकर स्वारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते ही नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुक जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए पवित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से स्वयं बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर के दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रत चरु रतिनाथ चतेरे। पुनर नारी सुभद संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकारी के अंकित किया गया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनुपज जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के ऐश्वर्य को देकर के देवता भी थकित स्तंभित रह जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देकर के चित चकित हो जाता है। ऐसे मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को शोभा को रोक दिया और घेर रखा है। धौल धाम मुनि प्रटपटा, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदना, शोभा किम कही जात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उज्ज्वल महलों के अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने से की जरी के पर्दों लगे हैं। सीता जी का रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मगध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गज रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ महातत राजाओं को नट्टो माधो और भाटों की है भीड़ लगी हुई है। घोड़े और हाथियों के लिए बड़ी बड़ी घोषाएँ और गजशालाएँ, फिलखाने बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुर सचिवन पेत बहुतेरे, निपगृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहर सब सरित समीपा, उतरे जहता विपुल महीपा। बहुत से सुरवीर मंत्री और सेनापति और उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राज लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक और आई, सब सुपास बस भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनुमाना, यहाँ रहूँ रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग दे करके जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहाना और सुंदर था। विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान रघुबीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भलेहुनाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामी कह करके कई मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भटा, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित रहु यही भांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय
के ईमानदार स्वाभाविक मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार से प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन प्रणाम चरण धरि माथा, दिन अशीष मुदित मुनिनाथा, विप्रवृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउर आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रख करके प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान करके राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही करहीं बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आप पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गोर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुगध विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज को प्रभावित होकर के उठ करके खड़े हो गए। विश्वामित्र मुनि ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयों विदेव विदेव विशेषी। दोनों भाइयों को देख करके सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू बरस पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देख करके विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मुनि जान निपा, करे बेबूक धरि धीर, बोलहु मुनि पद नाई सिरो, गद गद गिरा गंभीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर के धीरज दिया और मुनि के चरणों में सिर नवा करके गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की निपक कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि सी सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजा वंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेत नेत कर करके गान किया है, वही ब्रह्म तो जुगल रूप धारण करके नहीं आया है। सहज विराग रूप मुनि मोरा, थगित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पुछत सति भाऊँ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊँ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देख करके इस तरह से मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बतलाइए, छिपाव न कीजिए, ये दोनों बालक कौन है जो सुंदर है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहस कहो निपनिका, बचन तुम्हारा न होय अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर के मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख की त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थी कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनिबानी, रघुकुल मान दरस के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर के श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंस कर के मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो रघुबर रूपशील बलधाम, मख राखऊँ सबु साखी जुगो, जीते असुर संग्राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत करके मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देखी कहराऊँ, कहीं न शंकर निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गोर दो भ्राता, आंधव दे के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर भावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी, सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भांति है, पर सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। मुनि पुनि पुनि प्रभु ही चिताओ
नर नाहू पुलक गात उर अधिक उछाऊँ। मुनहि प्रशंसहि नाय पद शीसा चलहु लवाय मगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटता नहीं है, हटना नहीं चाहती है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवा करके राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदुन सुखद सब काला तहाँ बासुले दिन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई गहूँ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर के ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांग करके अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि करऊ भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरी जाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आयहु देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही प्रगट न कहीं मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर के जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री राम जी के डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनित सुकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उसके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई और वे गुरु की आज्ञा पाकर के बहुत ही विनय के साथ सच्चाई हुए मुस्कुरा कर के बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहें प्रभु सकुच डर प्रगट न करहीं। जो राउर आयुष्यमय पाऊँ नगर दिखाए तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखा करके तुरंत ही वापस लेकर के आऊँ। सुनी मुनि सकह बचन सुप्रीति कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर के मुनि ईश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखो आओ नगर सुख निधान दो भाई। करहूँ सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर दिखाओ, अपने सुंदर मुख दिखला करके सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखे अति शोभा लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देकर के साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पित बसन परिकर कटि भाथा चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हुए हैं, हाथ में सुंदर धनुष बाण सुशोभित श्याम गौर के वर्ण है। शरीर के अनुकूल अर्थात जिस तरह से जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खैर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। कुहरी कंधर बाव विशाला उर अति रुचिर नागमणिमाला। सुभग सोन सुरहु लोचन बदन मयंक ताप त्रैक मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कान कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोर जनु लेहि। चितवनि चारु भ्रुकुटि वर बांकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं, देखते ही देखने वाले के चित्त को मन को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भवें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर
रुचित चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियाँ दिए हैं, काले घुंघराले बाल हैं, दोनों भाई नख से लेकर के शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जब पूर्वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हैं। नृख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, युवती भवन झुरो खहीं लागी, निरखहीं राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही ये सुंदर दोनों भाई को देख करके वे लोग नेत्रों का फल पा करके सुखी हो रहे हैं। युवतियाँ स्त्रियाँ घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर बचन सुप्रीता, सखी इन कोटि काम छवि जीता, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी को सुन अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग और मुनियों में ऐसा शोभा तो कहीं सुनने को भी नहीं आती है, ऐसे कहीं सुनने को भी ऐसा शोभा नहीं मिलती है। विष्णुचारि भुज विधि मुखचार, विकट भेष मुख पंच पुरारी, उपरदेव असको न आहि, यह छवि सखी पट अव न जाहि। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट भयानक भेष है और उनके 5 मुख है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बै किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुधाम, अंग अंग पर बारहीं, कोटि कोटि शतकाम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इन्हीं किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव के निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी अस्तोतनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी, कहूँ सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके आनंदित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बाणी से बोली, हे श्यानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये 2 दशरथ के ठोढ़ा, बाल मरा नहीं काल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। मुनि भी समुद्र के जग की रक्षा करने के लिए आए। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज विमोचन, जो मारिच सुभज मृदु मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल नेत्र है, जो मारीच और सुबाहों के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसु कर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोरी अवस्था है, जो सुंदर भेष बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हुए इनके छोटे भाई, इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्रकाज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए दखन चाप मखा, सुनि हर्षि सब नारि, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुन करके सब स्त्रियाँ प्रसन्न हो गई। देख राम छवि कोई एक कहीं, जोग जान कहीं यह बरु अहीं, जो सखी इन देखो नर नाहु, पन परिहरि हटि करें ब्याहु। श्री राम जी की छवि देख करके कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ करके हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पुनि रौन तजहूँ, विधि बस हठी अभिवेक ही भजहीं। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान
किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहारी के वशीभूत होकर के हठपूर्वक अविवेकी का ही आश्रय लिया हुआ है। प्रण पर अड़े रहने के मूर्खता नहीं छोड़ते। कोई कह जो फल अहि विधाता, सब कह सुनहु उचित फल दाता। जो जान कहीं मिलहि बरु एहू, नाहि न आली यहाँ संदेहु। कोई कहते कि यदि विधाता भले ही और सुना जाता कि वे सबके उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही बर मिलेगा। हे सखी, इनमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संयोगु, तो कृत होय सब लोगु। सखी हमरे आरती अतिताते, कब हुक एक आवत ही यही नाते। जो देवयोग में ऐसा संयोग बन जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी मेरे, तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संगुट सब होई जब, पुण्य प्रकृत भूरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, इनको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहूँ सकिनी का, ए ब्याह अतिहित सब ही का। कोई कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा कि हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित हो जाएगा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष बहुत ही कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस सयानी, यह सुनी अपर कहीं मृदुबानी। सखी इन कह कोई अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अहीं। हे सियानी सब अजमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसिजासु पद पंकज धूरी, तरि अहिल्याकृत अघभूरी। सो कहीं रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परि हरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर के अहिल्या तर गई। जिन्होंने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भी नहीं छोड़ना चाहिए कि ऐसे अहिल्या जी जो पत्थर बनी थी, जो पाप किया था, उन्होंने तर गई इनके चरण के स्पर्श से, तो क्या धनुष क्या चीज़ है। जय बिरंच रति सिय सवारी, तहि श्यामल बरु रचहु विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षनि, यही होय कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार करके बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके सांवला वर भी इन्हें रच रखा है। इनके ये वचन सुनकर के सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। यह हर्षहि बरसहि सुमना, सुमुखी सुलोचन वृंद। जहि जह जा जा बंधु दो, तह परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर के फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर्व देखिगे तो भाई, जह धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गजधारी, विमल विदेका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिश कंचर मंच विशाला, रहे जहाँ बैठी महिपाला। तहीं पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे थे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचान का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कुछ कुचित सब भांति सुहाए, बटे नगर लोग जह जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धौल धाम बहुर बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर के नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु देखा वहीं रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ जथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह करके आदरपूर्वक प्रभु श्री राम जी की यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु एहि में प्रेम बक्स पर ही मनोहर गात,
तज पुल कहीं अति हर्ष हुआ, देख देख दो भ्रात सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छू करके शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख करके इनके हृदय में अत्यंत खुशी और हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाय दो भाई। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जान करके यज्ञ भूमि के स्थान की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इसमें बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले भी जाते हैं। राम दिखावई अनुजहि रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। लौ निमेष मऊ भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर के माया लौ निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु माही, जान विलम्ब त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर के आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार से सब कौतुक विचित्र रचना देखकर के वे गुरु के पास चले। देरी हुई है जानकर उनके मन में डर भी है। जासु त्रास डर कहूँ डर कोई, भजन प्रभाव देखावहि सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक परियाई बरियाई। जिनके भय से डर भी डर जाता है, वही प्रभु का स्वभाव, जिनके कारण ऐसे महान प्रभु भी नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कह करके बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरा, बैठे आयु पाय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर भय प्रेम विनय और प्रेम संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवा करके आज्ञा पा करके बैठ गए। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता श्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।